जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पुनर्विवाह। क्या हम अपनी हथेली से पुनर्विवाह के बारे में जान सकते हैं? कौन लोग जिनकी एक शादी टूट चुकी है या किसी कारणवश उनकी जोड़ी बिछड़ चुकी है और अब वो आगे विवाह करना चाहते हैं, तो आज के इस अंक में हम पुनर्विवाह के बारे में आपको बता रहे हैं। कई बार बहुत लोगों की जन्मपत्रियां देखकर भी ये बताया जाता है कि आपकी शादी 2 होंगी। व्यक्ति घबरा जाता है। कोई नहीं चाहता, एक पक्षी भी अपने घोंसलों को तोड़ना नहीं चाहता, जहाँ रहना है वहीं रहना चाहता है। लेकिन कई बार किसी मजबूरी से, किसी कारण से या कोई दुर्भाग्य से कहें कि बिछोह हो जाता है और व्यक्ति दूसरे विवाह की तरफ आमादा हो जाता है या दूसरा विवाह करना उसकी मजबूरी बन जाता है या उसको करना ही होता है। तो क्या दूसरे विवाह के लक्षण या ऐसे योग इंसान की हथेली में होते हैं? क्योंकि बहुत लोगों के पास कुंडलियाँ भी नहीं होती हैं। तो आज इस बारे में जानकारी मिलने वाली है। आज का पहले पंचांग देखें। 6 मई सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2081, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। अब देखो, विवाह शादी किया जाता है जीवन की अंतिम सांस तक अपने जीवन साथी के साथ जीने के लिए। जीवन साथी सौभाग्य से प्राप्त होता है, संजोग से भी प्राप्त होता है और ये परंपरा हमारे देश में नहीं है। अगर पशु पक्षियों में भी देखें, विश्व में तो है लेकिन पशु पक्षियों में भी देखें तो उनका भी अपना एक जोड़ा होता है। भगवान ने एक युग्म बनाया है। हाथ दिए हैं 2 दिए हैं, आँख दी हैं 2 दी हैं, सूर्य है तो चांद है, सफ़ेद है तो काला है। हर चीज़ का युग्म है, मतलब युग्म माने जोड़ा। हर चीज़ का पेड़ है। सिंगल किसी भी चीज़ का रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी शादी हुई, किसी कारणवश वो खंडित हो गई या टूट गई, आपकी उनसे बन नहीं पाई, उनकी आपसे नहीं बन पाई, या किसी कारणवश एक साथी हमसे बिछड़ गया, तो उस वक्त में कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ये बातें आती हैं कि अब दूसरी शादी हो जाए, घर बस जाए, ज़िंदगी आगे चले। कई बार खुद का मन नहीं होता है लेकिन परिवार और समाज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। उस स्थिति में आप स्वयं अपनी हथेली से जान सकते हैं कि आपकी हथेली में ये योग है या नहीं। आइए जानते हैं। अब देखो, सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। लिटिल फिंगर के जब हम नीचे आएंगे, इस स्थान पर आएंगे, ये चंद्रमा है, ये वाला, ये स्थान चंद्रमा होता है। चंद्रमा से ऊपर ये स्थान है आपका मैरिज का। यहाँ आप ध्यान से देखें, किसी भी हाथ में देखें, आपको मैरिज लाइन दिखाई देगी। किसी की हथेली में 2, किसी की हथेली में 2, किसी की 3, किसी की 1 आधी। तो उसको ढूंढना, उसके अर्थ को निकालना ये आसान बात नहीं है। कभी ये मत समझ लेना कि 2 लाइनें हैं तो 2 शादी होंगी, कभी ये मत समझ लेना कि 3 रेखाएं हैं तो 3 शादी होंगी, और कभी ये भी मत समझ लेना कि 1 रेखा है तो 1 शादी तो हो ही जाएगी। ज़रूरी नहीं है साहब। उस रेखा आपको देखने में वो आम लगेगी, लेकिन जो रेखाओं का गणित लगाते हैं वो उस चीज़ को अपने हिसाब से पहचानेंगे, हैं, वो उस चीज़ को अपने हिसाब से पहचानेंगे। अब मैं इसकी कुछ पहचान बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जो 30, 32, 35 साल में अनुभव किया है, कुछ आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यही रेखा आप ध्यान से देखो, अगर किसी व्यक्ति की ये रेखा अगर सिंगल विवाह रेखा है, वो ऊपर ऐसे जा रही है और ऊपर हुक की तरफ मुड़ जाए, ऐसे जैसे ये हमारी उंगली हो रही है, जैसे हुक होता, ऐसे ऊपर जा कर के घूम जाए, तो अमूमन ऐसे व्यक्ति का विवाह बड़ी संघर्ष के साथ होता है या खंडित होने का भय बन जाता है। यही हुक की तरह ना घूमे, नीचे की तरफ बिल्कुल घूम आए, हृदय रेखा की तरफ लौट आए, तो भी विखंडित होने का बहुत बड़ा चांस बनता है। यही रेखा कटी फटी सी हो, रेशे से निकले हो, तो खंडित होने का विवाह चांस बनता है। ये तो हुई खंडित होने वाली बात। अब दूसरे विवाह की बात समझें। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में पैरेलल 2 रेखाएं होती हैं, 1 रेखा भी है और उसके साथ में 2 रेखा भी है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, दूसरे हाथ में भी उसके देखो। यदि उस व्यक्ति के, वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो,
हम उसको जातक कह करके पुकारते हैं ज्योतिषीय भाषा में। तो जातक के दोनों हाथों में देखो कि क्या समानांतर पैरेलल 2 रेखाएं हमें दिखती हैं, या एक रेखा पहले वाली छोटी दिखती है और उसके ऊपर वाली रेखा हमें समानांतर ऐसे ही इस हाथ में और ऐसे ही इस हाथ में। यदि समानांतर 2 रेखाएं हमें दिखती हैं उस व्यक्ति की हथेली में और उस व्यक्ति की हार्ट लाइन, उस व्यक्ति की हृदय रेखा हमें स्पष्ट नजर आए, बहुत बड़ी हृदय रेखा ना हो, तो उस व्यक्ति का दोबारा घर बसता है, दोबारा विवाह होता है और अच्छा होता है और वो जीवन अपना अच्छे से यापन कर लेता है। कई बार एक विवाह किसी भी रूप में खंडित हो जाए तो दूसरे विवाह में व्यक्ति भयभीत हो जाता है। कई बार कोर्ट कचहरियों से विवाह खंडित होता है, मतलब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, व्यक्ति डर जाता है, दूसरी शादी हुई तो क्या होगा। और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। कई बार व्यक्ति के अंदर भय व्याप्त हो जाता है दूसरी शादी को लेकर के, और कई बार दूसरी शादी करना चाहता है लेकिन हो नहीं रही होती है। तो उसमें भी कारण है कि आपकी जो पहली विवाह रेखा है वो बहुत कमज़ोर है और आपकी हार्ट लाइन कमज़ोर है। वो मैंने एपिसोड अलग से बनाए हुए हैं कि ब्याह देरी से क्यों होता है या क्यों नहीं होता, वो अलग रेखाएं। एक व्यक्ति ने एक बार हमसे सवाल किया, एक सन्यासी व्यक्ति ने, कि देखो आप जो भी पामिस्ट हैं, हाथ देखने वाले लोग हैं, वो ये बताते हैं ये एक रेखा हो तो शादी हो जाएगी। मेरी आयु तो इस समय 70 साल हो गई है। वो कह रहे हैं हमसे मेरी शादी तो हुई नहीं है लेकिन मेरे हाथ में ये रेखा है। हाँ, ये सवाल मेरे से खुद पूछा गया था, करीब 10-12 साल पहली बात है। विवाह रेखा है लेकिन उस व्यक्ति की शादी नहीं हुई, वो तो सन्यास में है, होगी भी नहीं, एज भी है और सन्यास भी है। मैंने उनसे कहा कि इसका अर्थ ये भी होता है कि आपका कोई एक अति प्रिय शिष्य होगा और आपका एक विशाल आश्रम होगा। अति प्रिय शिष्य भी ये रेखा उत्पन्न करती है और बड़े किसी मठ का, किसी आश्रम का स्वामी आपको बनाती है। उन्होंने कहा हाँ, ये बात सत्य है। तो ये मैंने अभी कहा ना कि विवाह रेखा को देखकर ही ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आपका विवाह हो गया। ये बड़ा मंथन का सब्जेक्ट है। किसी किताब को पढ़ करके आप कोई भी ज्योतिष नहीं बन सकते। ध्यान रखना बच्चा मेरी बात। वही वाली बात है ना, ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचा लो तो ताजमहल आपका नहीं हो जाएगा। ये ध्यान रखना। एक किताब आपने पढ़ ली या किसी से 2-4 योग सुन लिए और आप सोचें अब हम हाथ देखने बैठ जाएं, संभव नहीं है साहब, संभव नहीं है। बहुत गहरा डुबकी लगानी पड़ती है। एक गोताखोर अपनी जान मान का रिस्क लेकर के समुंदर के सीने को चीरता हुआ नीचे डूबता है, तब जाकर के मोती उसके हाथ लगते हैं। कोई भी विद्या हो, चाहे वो ज्योतिष है, ड्राइंग है, कोई भी विद्या हो, वो इतनी आसान नहीं होती, उसमें समय देना पड़ता है, अनुभव फिर पैदा होते हैं। खैर, अब पहले तो ये सुनिश्चित करिएगा उसके हाथ को देख करके कि उसकी जो पहली विवाह रेखा है वो कारण क्या रहा कि उसका विवाह खंडित हुआ। बृहस्पति उसके साथ अच्छे नहीं थे, मंगल उसके साथ अच्छे नहीं थे, क्या कारण था वो देखना पड़ेगा आपको। उसके मणिमन से भी आपको बहुत सारे अंदाजे लग जाएंगे आपको। हमारे पामिस्ट्री के ऊपर जितने भी और बहुत सारे ऐसे हमने सब्जेक्ट बनाए उनको अलग से प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वो आप ज़रूर जा कर के देखें। तो पहले तय कर लेना पहला विवाह खंडित क्यों हुआ, कारण क्या रहा, कौन सा ऐसा योग था। दूसरा विवाह इसका होगा तो ये परेशान तो नहीं रहेगा, ये जातक समस्याओं में तो नहीं गिर जाएगा। कई बार व्यक्ति के 3 शादी भी हुई हैं लेकिन तीनों शादी उसकी टिक नहीं पाई हैं, किसी भी कारण बस विवाह खंडित हुआ है। कुछ भी कहें आप, चाहे वो कुछ हुआ है, कोई दुर्घटना घटी है या कोई कुछ भी रहा है, तो ये तय करना इन रेखाओं से बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे शर्मा जी आपने तो कहा दूसरा विवाह कैसे पहचाने, मैं उसी के लिए समझा रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट हैवी है इसलिए 2-4 शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। आपके पास कुंडली नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप किसी अनुभवी को अपना हाथ दिखाइए तो दूसरा विवाह आपकी हथेली से, जहाँ ये ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ है कि दूसरी शादी अब करनी, तो आपको पता लगेगा। अब दूसरी बात मैंने एक बताई कि पहली वाली रेखा छोटी है और दूसरी वाली रेखा थोड़ी बड़ी है और दोनों हाथों में, इसमें भी और इसमें भी, राइट एंड लेफ्ट दोनों में समानांतर वो रेखा है, तो आपकी दूसरी शादी आराम से होगी, अच्छे से होगी, लॉन्ग लाइफ आप जीवन अच्छे से जी पाएंगे। यदि दूसरी विवाह रेखा के ऊपर कोई क्रॉस बना हो, सेकंड मैरिज लाइन के ऊपर कोई क्रॉस का चिन्ह बना हो,
या कोई काला सा कुंदुक बना हो फैलता सा, या दूसरी विवाह रेखा भी तुड़ी मुड़ी सी हो, जैसे एक पतला तार होता है ना, उसे हम ऐसे कहीं से मरोड़ दें तोड़ दें, तो मुड़ी तुड़ी सी, जैसे मेरा हाथ चल रहा है जिग पे, मुड़ी तुड़ी सी विवाह रेखा दूसरी हो तो भी आप मान के चलिएगा विवाह तो हो जाएगा, लेकिन वो सांप की तरह लहरें खाएगा, घड़ी के पेंडुलम की तरह रिश्ता टिक नहीं पाएगा, हिलता रहेगा, कब टूट जाए राम जाने। अब आप कहेंगे साहब विवाह तो रेखा तो इंडिकेशन दे रही है शादी होगी, लेकिन ये टूटने वाली बात तो बड़ी खतरनाक हो गई। तो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने ऐसे उपचार निकाले हैं, ऐसे रास्ते निकाले हैं, आप ये उपाय करिए, आप ऐसा करिए वैसा करिए, ईश्वर की कृपा होगी। एक व्यक्ति जन्मजात वीक पैदा होता है, माँ लाड प्यार करके खिला पिला के उसे एक जवान बना देती है, एक मजबूत बना देती है। मिलिट्री में जब जो बच्चे वो दाखिल होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है ना, बब्बर शेर बन करके निकलते हैं वो लोग। तो उपाय हर चीज़ का है, आपके शरीर का भी उपाय। एक डॉक्टर आपकी नब्ज़ को पकड़ ले वैद्य, तो आपके कर्कश शरीर को भी वो युवा बना सकता है, बढ़िया बना सकता है। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में हमारे इस धर्म क्षेत्र में अनेकों ऋषियों मुनियों ने उपाय बताएं कि विवाह अच्छे से हो, सेकंड विवाह भी हो रहा है तो अच्छे से हो, तो उसमें कोई दिक्कत ना है, उसके उपाय अग्रिम पहले किए जाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में यव का चिन्ह हो, उसमें अंगूठे में, ये अंगूठा है, अंगूठे में यव, यव किसे कहते हैं? जौ को, संस्कृत में यव, हिंदी में उसको जौ कहा जाता। गेहूं के अंदर एक जौ का दाना निकलता है ना, देखा होगा आपने। या यूँ कहें आँख जैसी आकृति, आपके अंगूठे में आँख जैसी आकृति बनी हो, स्पष्ट हो साहब, कटी फटी ना हो। आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी हथेली में जो मेधा रेखा है, बहुत बार बता चुके हैं, मेधा रेखा स्पष्ट हो, हृदय रेखा स्पष्ट हो, और वो सेकंड मैरिज लाइन या थर्ड मैरिज लाइन, ये मत समझना 3 शादी होंगी, होगा पुनर्विवाही दूसरा ही रहेगा। तो वो तीसरी मैरिज लाइन भी यदि आपकी हथेली में है, कई बार 2 छोटी छोटी सी होती हैं और एक थोड़ी सी बड़ी होती है, एक थोड़ी सी बड़ी होती है, तो हम बड़ी वाली को कैलकुलेट करेंगे या छोटी वाली को कैलकुलेट उस वक्त में नहीं करेंगे। तो बड़ी, दोनों हथेलियों में बड़ी रेखाएं हों, लेकिन इस हाथ में भी इस हाथ में भी समानांतर हो, यानी कि एक सी लंबाई लिए हुए हो, स्पष्ट हो, और बाकी मैंने जो हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा बताई हैं ये आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, तो भी आपका पुनर्विवाह ईश्वर कृपा से जरूर होगा, सुखद रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा। कई बार किसी चीज़ को लेकर के हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमारे जीवन में आती है ना और हमें उसका सुखद एहसास होता है, फिर लगता है हम तो खामोखा डर रहे थे, भाई दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। तो बेटा भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा हो। अगर कहीं पुनर्विवाह की कोई बात है तो उस पर आप विचार कीजिए। कई बार बच्चे मना कर देते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत फ़ोन कॉल आते हैं कि शर्मा जी कि जो भी रहा, बच्ची की विवाह टूट गया, वो दूसरे विवाह को लेकर के डर रही है, करना नहीं चाह रही है। लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि एक बार अपने जीवन को मौका अच्छे से देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और बड़ों की बात भी माननी चाहिए। और साथ में यदि आप कुछ उपचार बड़ों के कहने से या हम लोगों के कहने से करते हैं, फिर आगे कदम उठाएं तो अच्छा रहेगा। एक सवाल और, कार्यक्रम बड़ा होता जा रहा है, खेद है मुझे, कि कई बार आपने बहुत अच्छे से कुंडली मिलाई होती है और आपका कुंडली से विश्वास हट जाता है कि नहीं साहब, हमने तो कुंडली मिला करके शादी की थी, फिर हमारी शादी टूट गई, अब हम कुंडली वुंडली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम नहीं पड़ेंगे किसी ज्योतिष के चक्कर में। आपकी बात भी वाजिब है, अपनी जगह आप लोग सही हैं, आपकी बात गलत नहीं है। लेकिन यहाँ मैं 2 बातों की ज़रूर आपको कहूँगा कि 2 गलतियाँ होती हैं। कई बार जिस एस्ट्रोलॉजर से आपने कुंडली मिलवाई है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास कई बार अनुभव नहीं होता है और वो मोटे मोटे तरीके से आपकी कुंडली को देखता है, पूर्ण रूप से मिलान नहीं कर पाता, उसका अनुभव भी कमज़ोर हो सकता। हमारे ज्योतिष बंधु इस बात को लेकर के नाराज ना हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जिसके पास अनुभव नहीं है, जिसे हम कहते हैं झोला छाप, किसी भी लाइन में कोई व्यक्ति हो, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो, झोला छाप वैद्य हो, झोला छाप एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी हो, तो अनुभव की कमी के कारण भी वो कुंडली सही ना देख पाना, मैचिंग सही ना कर पाना, तो भी रिश्ता टूटता है। सेकंड इशू, अनुभव है, आपकी डिटेल गलत है। अब बाय द वे आपकी बेटी की आपके पास डिटेल सही है और लड़के की सिर्फ अंदाजे से आप दे रहे हैं,
यहाँ अंदाज़ा नहीं चलता। मैचिंग इज़ मैचिंग। मैचिंग का मतलब है कि आपकी दोनों की डिटेल, लड़के की भी और लड़की की भी, परफेक्ट नहीं होगी तो कुंडली का मिलान नहीं होगा। लाइक ब्लड। अब ब्लड किसी और का आप टेस्ट करा रहे हैं तो रिपोर्ट आपकी थोड़ी हुई, वो तो फिर किसी और की रिपोर्ट है। अब उसमें आ गया कि ब्लड शुगर नहीं है और आप कह रहे हैं साहब मुझे तो ब्लड शुगर है, मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन वो ब्लड आपका नहीं था ना, किसी और का था। तो कोई डेट ऑफ बर्थ गलत देना, गलत मैचिंग होगी। सही ब्लड दोगे तो सही टेस्ट आएगा कि हाँ साहब आपको तो ब्लड शुगर है। ऐसे ही सही डेट ऑफ बर्थ यदि आप लड़का लड़की की देंगे, अब आप तो कई बार क्या है आजकल बहुत सारे ये शादी वादी कराने की बातें हो रही हैं, तो ये कैसे आप पहचानोगे कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। आप देखो मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना, कई बार डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और रियल में कई बार कुछ और भी होती है। आप मानते हैं इस बात को? तो आपके पास रियल वाली डेट ऑफ बर्थ, रियल वाला टाइम, रियल वाला महीना, सन, सब कुछ होना चाहिए। और यदि अच्छा अनुभवी कोई एस्ट्रोलॉजर है तो आपकी कुंडली सही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और है, देखो कार्यक्रम बड़ा हो रहा है, क्या करूं? लोग कहते हैं साहब पहले तो हम नहीं कुंडली मिलाते थे, ऐसी शादी हो जाती थी और बहुत अच्छा रहता था। ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने लोग आज भी मस्ती से जीवन जी रहे हैं। बात सही है। देखो उस ज़माने में और आज के ज़माने में फ़र्क बहुत है। पहले हम जब छोटे छोटे थे तो हमें कितने टीके लगते थे, टीके देसी भाषा का शब्द है, इंजेक्शन कितने लगते थे? मे भी 2-3, जैसे चेचक का लग गया, यहाँ करीब करीब सबके एक निशान होता है ना आज भी, तो 2-3 टीके लगते थे। आज कितने लगते हैं? आज बहुत सारे टीके लगते हैं। आज की सोच, आज की भाषा, आज का पर्यावरण चेंज है साहब, ये मानना पड़ेगा आपको। आज बहुत यूरिया हमारे अंदर जा चुका है, बहुत पॉइजन जहर हम हर चीज़ में खा रहे हैं। आज सिद्धांत बहुत कम लोगों के पास है, आज सच बहुत कम लोगों के पास है। इसीलिए वो सच्चा ज़माना था, वहाँ कोई भी रिश्ता झूठ तफैल बोल करके नहीं किया जाता था। एक सीधा साधा सा लड़का लड़की देखने भी नहीं जाता था, बल्कि उसके घर वाले जाते थे। कई बार तो अनेकों बार लड़का कह देता था ठीक साहब जो आपकी पसंद है, वो मतलब शर्माता था, इतना शर्मीलापन होता था। और आज तो मैं क्या कार्यक्रम को इतना बढ़ाऊँ, आप समझते हैं माँ बाप शर्माते हैं, बच्चे नहीं शर्माते हैं। भैया बुरा मत मानना मेरी बातों का। तो वो ज़माना अलग था, जहाँ सच है तो वहाँ कोई डर नहीं है, और जहाँ बात बात पर झूठ है, बात बात पर चालाकी है, बात बात पर लालच है, बात बात पर नापा तोली है, तो भैया फिर तो वहाँ नापो तोली अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से कुंडली आपकी मिलनी चाहिए, तब आप पुनर्विवाह की तरफ बेटे बढ़ना, है ना। जीवन में शादी एक बहुत बड़ा रोल होती है। जीवन की शादी जीवन के रंग को बदलती है, आपके ढंग को बदलती है, और कहीं ना कहीं जीवन में आपका वंश वृद्धि होती है और समाज में आपका कोई स्थायी रुतबा बनता है। तो बहुत सारी बातें हैं, खैर फिर कभी इस कार्यक्रम को विस्तार के साथ और दोबारा से लूँगा, क्योंकि आज मुझे लगा बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके साथ मैंने दिया है और इसमें अभी बहुत बातें मेरे अंदर चल रही हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो समझ गए ना ये आंसर भी, कि पहले तो ऐसे ही हो जाता था, हमने कुंडली नहीं मिलाई और आज हम कुंडलियाँ मिला रहे हैं, फिर रिश्ते टूट रहे हैं। दोनों बातों का आंसर मिल गया। कुंडलियों में रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं, कई बार डेट ऑफ बर्थ डिटेल गलत है, कई बार जिसको कुंडली दिखाई जा रही है उसका अनुभव उसके पास पूर्ण नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों को जांच परख करके आप जीवन में आगे बढ़िए। मैं तो जगदम्बा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे जगदम्बा, किसी का घर ना टूटे, और यदि दोबारा भी उसका जीवन सही रूप में चल रहा है तो आप उसे अपना शुभ आशीष प्रदान करें, ताकि उसका जीवन भी सुख और समृद्धि से भरा रहे। आइए प्रार्थना करते हैं जगत जननी से, आप सबके घर में खुशियाँ आएँ और आपके घर में मंगल कार्य पूर्ण हो। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी तो बहुत कुछ आज के इस अंक में हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान से आज के अंक को दोबारा सुनिएगा, कुछ बातें आपको समझ में जरूर आएंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।